रुके जो वो रुके तांत्रिक थे ना, जो जी तांत्रिक थे, जो मतलब दरबार का जो अपने घर के बाहर बोर्ड छपवाए थे, उनके घर में डेली 200 से 300 लोगों का तांता लगा रहता था झाड़ फूक का। लेकिन जब से वो छपवाए, जब से उन्होंने छपवा दिया घर के बाहर कि आज से झाड़ फूक तंत्र मंत्र सब बंद हो गया है, कानपुर के करौली बाबा ने मना किया है, ठीक है। तब से वो उनके अंदर ऐसी ललक चढ़ी कि वो पहले हमसे मतलब पूछ के दरबार पहुंचे थे, हमारे साथ दरबार पहुंचे थे। उसके बाद वो कब दरबार पहुंच गए, मतलब 15 दिन में दरबार पहुंच गए, सारे कार्यक्रम कर लिए। अब फिर आगे हमें बता रहे हैं कि हमने तो सारे कार्यक्रम कर लिया, और जितनी कष्ट थे जीवन में हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। और ऐसा दरबार तो मैं कभी दुनिया में, मतलब कि यहाँ पूरा दुनिया में मैं नहीं देखा। और आज के समय में वो अभी मतलब दीक्षा लेने के लिए जाने वाले हैं पूरे परिवार। तो बहुत बहुत सुंदर, मजा आया इस अति सुंदर। बताइए भैया, बताइए धर्मेंद्र भैया। जी धर्मेंद्र भैया। कृष्णा जी का प्रश्न था कि आप लोग कोई क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं, माँ बाबा को हर बार में जी संबोधित कर देते जी हैं। जी जी उसका मेरे जी पास उत्तर ये है कृष्णा जी कि जी। ये नया जीवन उनका है, बिल्कुल ये शरीर उनका है, एक एक बिल्कुल। सांसें उनकी है, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं की ऊर्जा है, उनकी बुद्धि है। तो इस शरीर द्वारा किया गया काम मेरा कैसे होगा, उन्हीं का नहीं ये होगा। सवाल हम भाई किए कब थे, पहले तो ये बताओ इसीलिए आप। हम लोग कुछ नहीं लेते, सब उन्हीं का है। नहीं, ये सवाल नहीं, हम किए कब अभी थे? आपने किया था ना कि नहीं आप नहीं क्रेडिट आप नहीं, अभी क्रेडिट किए की थे बात आप। ये मैं फिर से बताता हूँ मैं आपको, मैंने क्या मैं कहा। गलत लाइन पकड़ ये कह रहे हैं लिया हम क्या? कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं कहा बेटा क्रेडिट की बात हम नहीं, बहुत आप कुछ है। कहते ना। सुनिए हाँ धर्मेंद्र भैया, हम बहुत कुछ है, जरा हमसे टकरा के देखो, आपको पता पड़ेगा हम कौन है। अच्छा हमारे पीछे से जब मार पड़ेगी ना, मिल जाएंगे, आपको पता पड़ेगा आप किससे मिल टकरा गए, जाएंगे। गलती से एक चीज टकराए, बोलना लेकिन चाहूंगा आपको भैया, पता हाँ पड़ेगा हमसे हाँ, नहीं तो टकराए हम आप। लोग तो शिकार जिससे टकराए ना वो बताएंगे कौन है हम आपके हम पीछे। हम लोग तो शिकार ढूंढते हैं। हम लोग तो शिकार ढूंढा करते हैं ना कि कोई मिल जाए, कभी तो कोई मिल जाए। कोई नहीं मिला भाई, 2 एक चीज साल से बोल कोई मिलता ही नहीं कि सामने सुन लो कि ये बड़ा कोई तांत्रिक है, एक बार मिल तो लो उससे, कोई मिलता ही नहीं, क्या बिल्कुल बताओ। नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो कहा, ऐसा क्यों कहते हो हम कुछ नहीं है? अरे आप बहुत कुछ हो नहीं, भाई, बाबा ने जो दिया है ना वो बहुत कुछ है। अब ये तो उनसे पूछो जिनके विचारों की बिना कुछ करे पिटाई होने लग जाती है, अब ये तो उसको पता चल रहा होता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। एक बार बस में मेरे साथ ऐसे होने लग गया, मैं बैठा हूँ अरे और मेरे दादा। बगल वाले सीट पे जो व्यक्ति बैठा है अचानक से वो जबरदस्त कांपने लगे, हिलने लगे। अच्छा उस समय क्या है, अब धर्मेंद्र भैया मुझे इतना अनुभव था नहीं, नया नया था, मैं दरबार की प्रक्रिया की थी, ये तो पता था कुछ होता है। अब मैं बार बार उसको देखूं, वो मुझे देखे और देख के जैसे मेरे को देखेगा और चुप हो जाएगा, और जैसे मेरी नजर हटा फिर तो आज समझ में आता है कि बाबा ने उस समय क्या दिया था, उस समय मेरे साथ कौन थे। वो बेचारा वैसे ही कुछ मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोचा होगा और उधर से दरबार की पिटाई उसकी शुरू हो गई होगी। तो अब समझ में आता है। तो माँ बाबा की कृपा जिनके जीवन में आ गई है वो बहुत कुछ है, इसीलिए पारस पत्थर कहा मैंने आप सभी को। हम लोग आए जे दरबार के शिष्य, हम लोग आए जे दरबार के शिष्य, आध्यात्मिक बात करें, सूक्ष्म बात करें, हम लोगों के पास वह ऊर्जा रूपी धन है, वह ऊर्जा रूपी धन है। हम लोग बहुत बहुत अमीर है भाई, माँ बहुत बाबा अमीर के है, बहुत अमीर है। हम उनके बच्चे हैं जिनकी सृष्टि है। तो वो जो ऊर्जा की बिल्कुल बात करें, ये शरीर का तो ये वाला ताकत ऊर्जा की बात नहीं हो रही है, हम सूक्ष्म ऊर्जा की बात करें, जो है सूक्ष्म ऊर्जा। मेन कमाई वही है। वो जिसकी कमाई है, हमसे नहीं उनसे लोग डरते हैं। पीछे देखते, कहते नहीं कि चेहरे में पिता की झलक मिलती है, माँ की झलक मिलती बिल्कुल है, तो पीछे देखते होंगे कि अरे कौन आ रहा है पीछे आगे आगे। हाँ। तो बड़ा आनंद है, बहुत आता है। हम लोग तो ढूंढते हैं कोई मिल जाए। अच्छा एक चीज और बिल्कुल हंसी वाली व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं जी। आज 3-4 साल से ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई किसी को पेशी आती हो या कहीं झाड़ फूंक चल रही हो, मैं सौभाग्य से एक बार वहां पहुंच जाऊं, बैठ के देखूं क्या हो रहा है। आज तक मतलब हुआ ही नहीं। मुझे लगता था एक बार मिल तो लो भाई, कौन हो जाता, बता दो क्या क्या है, या किसी को पेशी आ रही हो एक बार हमारी आंख में तुम देख लो बस, कितनी उससे पेशी है पहले वो तुम्हारे हरिहर हो अंदर। जाता है। लेकिन होते नहीं, माँ बाबा हटा देते हैं। होता है इसलिए नहीं है क्योंकि आपके आगे आगे जो एनर्जी चल रही होती है ना, आपके चारों तरफ, जो चारों तरफ आपके दूर दूर तक जो एनर्जी होती है, आप पहुंचते हो उससे पहले वो हरिहर कर देते हैं उसको। एक चीज बोलना और चाहूंगा भैया, एक चीज बोलना जी चाहूंगा, एक एक औरा का पूरा रेंज होता है। बिल्कुल। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो शक्ति खड़ी है ना वो बहुत बड़ी है। वो बड़ी है। ये आप बात है, मुद्दा समझे, आप मुद्दा समझे ना। हमारे पीछे, बात ये है। हमारे पीछे हाँ मतलब जो अरे हमारे बाबा है, अरे हमारे ऐसे माँ है, वो हमारी शक्ति सीधा है। सीधा कहिए ना। हाँ, मैं सीधा सीधा कहिए, हम बड़े नहीं हैं, हम जिनके हैं ना वो वो बहुत बड़े बड़े हैं। हैं।
वो बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। और बहुत सुंदर। चलो एक प्रश्न था, एक प्रश्न था एक भक्त का कि समर्पण के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो देखिए, जी, जी। समर्पण ऐसा है कि चाहे सुख में रहिए चाहे दुख में रहिए, लेकिन जी। अपने प्रभु को चरण को छोड़कर नहीं जाना। बहुत सुंदर। यही समर्पण है आपका। देखिए, एक समय ऐसा था कि बहुत दुख यही कष्ट है, समर्पण दरबार से जुड़ने के बाद भी कुछ कष्ट थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कष्ट क्यों आ रहे हैं। लेकिन कष्ट तो हमारे भोग ही थे जो निकल रहे थे, जो हमें बिल्कुल। अनुभव हो रहे थे। तो चाहे एक चीज मतलब विशाल चौरसिया जी ने बहुत अच्छा मतलब भजन बनाया है, चाहे फूलों से भी प्यार, चाहे कांटों से भी प्यार, बिल्कुल जो देना चाहो दे दो सरकार, मेरे करौली सरकार, मेरे करौली सरकार। बिल्कुल। तो आप कितने भी सही बात। कष्ट में रहिए, कितने भी पीड़ा में रहिए, अगर आप दरबार का हाथ नहीं छोड़ते हैं, दरबार बाबा के चरण नहीं छोड़ते हैं, तो एक दिन आपको वो सभी चीज मिलेगा जिस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने वो चीज अद्भुत। प्राप्त किया है, हमने वो अद्भुत। चीज प्राप्त किया है। ये समर्पण है, यही समर्पण है। कितने भी क्या मतलब हम तंत्र दीक्षित भक्त हैं, तो क्या हमारे जीवन में कठिनाई, क्या हमारे जीवन में समस्या नहीं होगी? जो अमित बिल्कुल। भैया है, क्या उनके जीवन में समस्या नहीं है? धर्मेंद्र भैया के जीवन में समस्या नहीं है? सभी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन हमें सबके मालूम है जीवन में। समस्याएं क्यों हैं, हमें मालूम है समस्याएं क्यों हैं, हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। तो बात ये है भैया, तो बिल्कुल। समर्पण का बस इतना इतना चलो फिर एक धुरंधर धन्यवाद और हमारे बाद बीच में कूदने वाले हैं, तो बिल्कुल इनको बुला बुलाइए लेते उनको, हैं। हम चाहते हैं जगदीश भाई आइए। स्वागत है। और BSR भाई, चैट बॉक्स में लिंक आप भी तो डाल सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका नहीं है क्या? मैं ही क्यों डालूं? मैं जानबूझ के नहीं डालता, मैं देखता हूँ कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है। यूट्यूब पे चैट बॉक्स में आप खुद जाइए, आप डालिए ना, ये सेवा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है जगदीश भाई। जय बाबा जी की, सभी को हरिहर, सभी को भैया प्रणाम। जय माँ बाबा की। जय माँ बाबा की। हरिहर फिर कहोगे प्रभु कमर में दर्द हरिहर। क्यों नहीं जा रहा? माँ को तो छोड़ दिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। माँ बाबा जी, मैं क्या देखो बोलने में ये आ गया है कि माँ बाबा पूरे परिवार सब बाबा में सब एक में ही है, सब समाये थे, बाबा आ जाता है। तो माँ बाबा जी की जय। स्वागत है आपका। वो जो आप तांत्रिकों के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले जो हमारे जो तांत्रिक थे, जो मेरे भाई ने जो तंत्र मंत्र करवाए थे, अभी लेटेस्ट हमारे तंत्र में जाने के बाद में जब गुरुदेव कहते थे कि जो भी है तंत्र इनके ऊपर वापस जाते हैं, तो हम वेट कर रहे थे कब जाएंगे। तो जो तंत्र दीक्षा मेरी बेटी गई, उसके बाद में हमारे घर में परेशानियां शुरू। तो मेरा भाई उस तांत्रिक के पास जाता है, तो तांत्रिक बोलता है कि तेरी घरवाली के पास कोई चूर्ण है, जो चूर्ण के बल पे सबको काबू कर रखा है। और वो चूर्ण क्या है आपको पता है ना? पता है। हमारे दरबार के प्रभु, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अब क्या बोलूं मैं, शोर बोलूं तो भी कम बात नहीं है, इससे कम थोड़ा फ्रेंडली बात करते हैं। उस समय कांपता था, और वो मतलब इराक में गए हुए मुल्लों को बुला देता था, मतलब किसी मुसलमान के काम से जी, उसको दरबार की मकबूल चूर्ण नजर आती है। इसीलिए हमारे दरबार से लोगों को जोड़ना है, बस सब अपने आप ही हरिहर हो जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को बड़ा कर लो, उनका साइज छोटा हो जाएगा, दैट्स इट, बस यही है। बहुत बढ़िया, तो बहुत मजा आ रहा है। और देखते हैं बीच में कुछ और सवाल हमारे बीच में भाई बहनों ने कुछ चैट बॉक्स के अंदर डाले हैं क्या? शाओमी है एक हमारे बीच में भाई बहन, पता नहीं इनका नाम एक्चुअली नहीं आ रहा है। तो हरिहर, मुझे संकल्प कैसे करना है पता है, लेकिन प्रार्थना कैसे करना है पता नहीं है। भैया हाथ मतलब जोड़ो, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, और जितना रो सको रो लो, प्रार्थना हो गई। अगर आंसू नहीं आ रहे तब आपका प्रार्थना नहीं होगा। आप रो खूब बैठ के माँ बाबा के सामने, जिस दिन रो लोगे दूसरे दिन प्रार्थना सीख जाओगे, अपने आप आ जाएगी, तो पूछना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अंदर से जब भाव आएगा पता चलेगा आपको। अच्छा, ये आपको भी पता होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, पता नहीं ईश्वर मेरी सुनने की नहीं सुन रहे। अरे आपको भी पता होता है कि मेरे भाव कितने हैं, मैं कितना अंदर से उस चीज को बोल रहा हूँ। तो भैया सीधी सी बात है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगा नेटवर्क उतना ही पकड़ेगा ना। पकड़ेगा, हाँ। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि जनरली आज तक हमसे लोग उल्टा पूछते हैं, प्रार्थना करना चाहता हूँ संकल्प बताइए, लेकिन एक बहुत सुंदर इन्होंने सवाल किया है कि संकल्प पता है कैसे करना है क्योंकि बाबा बताते, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है, और इनके माध्यम से सबको ये सुंदर जवाब मिला। बहुत अच्छा। लगभग सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। चैट बॉक्स में मुझे कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है। शिवम शाक्या जी ने लिखा है, गुरु भाइयों मैं अभी कोई भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन अर्जी वंदन कर चुका हूँ।
मुझे 6 मंथ से ज्यादा हो गए बंधन बांधे हुए, और मेरा मन नहीं होता बंधन हटाने का, क्योंकि बंधन जो बंधा रहता बाबा माँ साथ में रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो शिवम जी सॉरी, शिवम भाई शायद मीटिंग से लेफ्ट हो गए, लेकिन इसका जवाब जरूर आप सभी दे दीजिए। बिल्कुल बांधे रहिए, अगर आपको प्रेरणा मिली बंधन बांधने का, बांधे रहिए, अच्छी बात है। और बिल्कुल ये स्मृति मत बनाइए कि बंधन बांधने से ही माँ बाप हमारे साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, 6 महीने के ऊपर हो गई है, तो सूक्ष्म रूप से आपका बंधन बंधा हुआ है। अगर आपको लगन माने एक भाव है कि बंधन बांधने से बहुत करीब है, तो बांधिए, बांधने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मृति मत बनाइए कि बंधन अच्छा, इन्होंने खोलूंगा। सिर्फ अर्जी बंधन किया है भैया, सिर्फ अर्जी बंधन किया है इन्होंने, हाँ, 6 तब महीने हो बंधन गए। बांधे रहिए, तो बंधन हाँ। बांधे रहिए आप, जब तक हाँ, आपकी तो प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक आप बंधन बांधे रहिए। बिल्कुल, और कितने महीने में चेंज करना वो भी बता दीजिए। हर 3 महीने में एक बार चेंज कर लिया करिए। बिल्कुल। 3 महीने। हम्म, बहुत सुंदर। तो सभी के सवालों के जवाब हो चुके हैं। एक बार मैं चलता हूँ सीधे यूट्यूब पे, देख लेते हैं भाई बहनों ने चैट बॉक्स में क्या रखा है। श्री चौबे जी, मैं अभी आरोग्य हवन करके आई हूँ, शरीर में बहुत आलस आता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो 4 दिन सो जाइए, जम के सोइए, तो 4 दिन अपने आप काम बिल्कुल करने भोग कट लगेंगे। रहे। बिल्कुल, और इसके पीछे तो लॉजिक उसमें भी है चिकित्सा चल ना? रही है, हाँ उसमें बिल्कुल चिकित्सा चल रही है, वो स्थूल जी में दिख रहा है आपको। जी बिल्कुल। बात जी, ये है, इसीलिए तो सो उसको जाए बात तो चलने सो जाए। दीजिए। अभी आपको बहुत ज्यादा आलस आएगा, नींद आएगा, उल्टी, दस्त, खांसी, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपको आएंगी। और ये आपकी समस्या नहीं है, ये आपकी सूक्ष्म में हाँ, चिकित्सा चल रही है, वो स्थूल में आपको दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, अंदर क्योंकि की चीजें शरीर बाहर आपका निकल है, रही हैं अब। क्योंकि किसी के पेट में तलवार घुसता है, जो दर्द देता है तो निकलता है, तो भी वही दर्द देता है, तो समस्याएं आपकी है तो निकलेगी भी आपके शरीर से। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अभी आराम से हरिहर हो जाइए कुछ दिनों के लिए, और बिल्कुल बस कोई आप दिक्कत नहीं है। जितना आप क्योंकि जितना जी, आप जितना जागोगे उतना उल्टा सीधा सोचोगे। इससे अच्छा भैया सुबह हाँ नहाओ हाँ, धो, जाप करो, सो जाओ, सो जाओ, आराम आराम करो। करो, जितना आराम बिल्कुल। कर सकते हो। और अगर अधिक बिल्कुल समस्याएं आपको हो रही होगी तो अपने शरीर की सहन शक्ति बढ़वा लीजिए, बाबा माँ संकल्प करके, और क्षमता बढ़वा लीजिए, ताकि उस जो बिल्कुल भी आपका जो भोग कट रहा है उसको सहने की आपकी शक्ति हो जाए, और आप वो भोग कटते रहें और आपको अनुभव ना हो। बस इतने से बिल्कुल करिए जी। आप। बिल्कुल। जतिन रमन जी, सनातन प्रहरी, मंत्र दीक्षित हूँ, माला जाप करते समय ध्यान बहुत भटकता है। स्वाभाविक है, मानव का तो स्वभाव ही है भटकना। भटकने दीजिए, कहाँ तक भटकेंगे, माँ बाबा तो ही है सबके सामने। एक प्रार्थना संकल्प कर करके लीजिए, बैठिए। एक हाँ प्रार्थना कर लीजिए माँ बाबा से, हे माँ बाबा, मैं जब भी जाप करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान बहुत भटकता है, कृपया करके इसको काबू में लाने की कृपा करें, या तुम हमारे मन को बांध के आपके चरणों में रखने की कृपा करें, तो अपने आप भटकना बंद हो जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल। एक सवाल है कि मैं संकल्प करती हूँ, काम की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करूं? बढ़ नहीं रहा है, निकल रहा है। अगर प्रार्थना कर आप जाप कर रही हैं, अगर काम की भावना आ रही है, समझ लीजिए वो आपका निकल रहा है, ऊपर हो, अब ऊपर से निकल रहा है, निकलने दीजिए, उसको कोई रोक नहीं सकता, जी, उसको रोकना भी नहीं है। बहुत सुंदर। धन्यवाद हरिहर। ध्यान बहुत भटकता हो चुका है, क्या ऑनलाइन वनडे प्रक्रिया कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो खाली रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, वनडे प्रक्रिया भी विदेश वालों के लिए शायद शुरू हुआ है। हाँ हाँ, ओनली अभी अभी फिलहाल विदेश वालों के लिए अभी स्टार्ट है। और ऑनलाइन वनडे का चार्ज है 2,51,000। और ये जी अभी जो विदेश में रहने वाले जो भक्त हैं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, जो विदेश के लोग हैं, ये उनके लिए खुला है अभी। और एक चीज आपको और भी मैं बोलना चाहूंगा, इस माह के मतलब पूर्णिमा से, सितंबर माह की पूर्णिमा से ऑनलाइन दीक्षा कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, शुरू हुआ, जी जो विदेश हरिहर, में रहने वाले भक्त। विदेश और ये विदेश केवल वालों के लिए। और ये केवल विदेश के भाइयों के लिए है, विदेश के भाइयों बहनों के लिए है। अभी ये मालूम नहीं हुआ है, अभी ये मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये देश के लोगों के लिए भी होगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं होगा, ये विदेशी भाइयों के लिए ही विदेश होगा, वालों के भाइयों बहनों लिए, के लिए होगा। इसके जी ऊपर एक अनुभव बता देता हूँ विवेक भैया। जी जी, जब बिल्कुल पहली बताइए। बार दीक्षा शुरू हुई थी तो मुझे लगा था जी कि ऑनलाइन काम चल रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो घर बैठे दीक्षा हो जाएगी, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दरबार जाने की जरूरत